हालेलुया। सब भाइयों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? ठीक हो? परमेश्वर आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो मेरे प्रियो, इन दिनों में अभी जो काफ़ी चिंता का विषय है लोगों के लिए बना हुआ, लोग काफ़ी परेशान हैं एक कोरोना वायरस को लेकर। सो मेरे प्रियो, मैं आज इसी चिंता के ऊपर थोड़ी सी कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के लिए। सो आइए शुरुआत में हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। तारीफ मेरे खुदावंद यीशु मसीह महान पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो परमेश्वर। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, ये जो मेरे साथ मेरे भाई प्रभु, हमें खुदावंद प्रभु मेरे साथ में वचन सुनने के लिए जो आए हैं प्रभु, इनको तो सहायता करना परमेश्वर। और मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोग भी बरकत पाएं प्रभु। उनके घरों पर ब्लेस करना, उनके परिवारों को ब्लेस करना, उनके कारोबार को ब्लेस करना, उनकी जिंदगियों को ब्लेस करना यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर महान प्रभु, आपका अनुग्रहकारी बड़ा हुआ हाथ प्रभु तेरे बच्चों पर हो। पूरे विश्व को यीशु आपके हाथ में देते हैं, पूरे यूएई इमिरेट्स को आपके हाथ में देते हैं, पूरे इंडिया और पाकिस्तान को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपका कृपा भरा हुआ हाथ को दाम यीशु तेरे लोगों पर तू रख प्रभु यीशु मसीह। दया करो और कृपा करो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, मेरा नाम विक्की है। मैं शारजा सेफ जोन से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारा जो सेवकाई है वो भी शारजा सेफ जोन के अंदर ही है। और सो मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए ये मैसेज आज रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम पहले जुमेरात को और थर्सडे नाइट, फ्राइडे और संडे नाइट को हमारा बाइबल स्टडी होता था, प्रेयर मीटिंग्स होता था। सो इन दिनों में ये लॉकडाउन की वजह से, ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम की वजह से जो है सारी प्रेयर मीटिंग्स जो है वो बंद की हुई है, क्योंकि यहाँ का जो कानून है उसे फॉलो करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। सो मेरे प्रियो, इन दिनों में जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों से काफ़ी बातें होती है, तो लोग बहुत चिंतित है, बहुत फिक्र कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमारी नौकरी क्या होगी, हमारा घर चलने के लिए मुश्किल हो जाएगा, हमारी कंपनियां बंद हो जाएगी। सो मेरे प्रियो, आप जब मसीह में हैं आप चिंता मत करें, किसी बात की फिक्र मत करें। यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रीच कर रहे थे, जब अपने चेलों को सिखा रहे थे, जब हम लूका की अंजील उसका 12 अध्याय और उसकी 22 वचन में पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा है? फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, उनके भंडार ना खाता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। जो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में जब सीखते हैं यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं, हम अक्सर प्रैक्टिकली पक्षियों को देखते हैं। यहाँ पर कितने सारे पक्षियाँ उड़ते समय वो लोग ना तो काटते हैं ना तो बोते हैं, इस घास को वो लोग चराते, घास में से वो लोग अपना आहार लेते समय, हालेलुया, वो लोग जब अपना दाने को इकट्ठा करते हैं, उनके लिए कोई डाल के जाता नहीं, वो लोग काटते नहीं, वो लोग नौकरी करते नहीं, वो लोग किसी चीज के लिए अपने पास जमा नहीं करते, वो लोग भंडार भी उनके घर में है नहीं, हालेलुया, वो लोग कुछ भी नहीं रखते, हालेलुया, लेकिन पिता परमेश्वर उन्हें संभालता है। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह ने बड़े सरल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया है। हम देखते हैं, इन फूलों को देखिए, इन फूलों को देखिए, जो फूल हैं हमारे चारों ओर गार्डन में कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, इन पे कितने अच्छे अच्छे कलर्स हैं। इन पे कलर्स किसी ने किए नहीं, इन पर कलर्स किसी ने किए नहीं, सब परमेश्वर ने इनको कलर दिए हैं। परमेश्वर इनको संभालता है, परमेश्वर इनको रक्षा करता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शरीर जो है वस्त्र से बढ़कर है, हालेलुया, प्राण भोजन से बढ़कर है। सो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें संभालना जानता है, हमारा परमेश्वर हमें पालना जानता है। हम परमेश्वर पर ईमान करें। बाइबल के कुछ वाक्यों को हम ध्यान करें, अगर हम देखें एलिया के बारे में। सो अब तो ये थोड़े दिन का लॉकडाउन है, अब तो थोड़े दिन की ये प्रॉब्लम्स है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर हम एलिया के बारे में देखें, वहां पर देश में अकाल था, 3.5 साल तक बारिश नहीं आई थी, ना ओस पड़ी थी। उस समय भी एलिया जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर को
परमेश्वर ने उनको कहा, आप क्रीत के नाले पर जाओ और वहां पर मैंने कौवों को आज्ञा दी है, वो तुझे संभालेंगी। सो मेरे प्रियो, अपने लोगों के लिए परमेश्वर किस प्रकार रास्ता खोलता है, अपने लोगों के लिए परमेश्वर किस प्रकार इंतजाम करता है। कौवे उसके लिए रोटी और मांस लेके आया करते थे। जितने दिन वो नाले में पानी था वहां पर उन्हें आहार मिलता रहा, और जब वहां पर नाले से पानी खत्म हो गया, नाले से जब पानी खत्म हो गया, सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने से दूसरी एक जगह जाने के लिए कहा, और परमेश्वर ने कहा, मैंने वहां पर एक विधवा को आज्ञा दी है, वो तुझे संभालेगी। सो मेरे प्रियो, जब एलिया वहां पर गया, जाकर के उस विधवा से जब बात होती है, सो विधवा से उसने जब कहा कि मुझे कुछ पानी पिलाओ, और उसने कहा पानी लेने के लिए गई, तब उसने कहा मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लेके आओ। जब वो विधवा ने ये बात सुनी तो विधवा ने कहा कि मेरे घर में एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं लकड़ियां इकट्ठी कर रही हूँ, जब फिर जाऊंगी ये पकाऊंगी और मैं और मेरा बेटा खाकर दोनों मर जाएंगे। तब एलिया ने उससे कहा, प्रभु के दास ने, कि आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, एक रोटी पहले मेरे लिए पका के ले आना, और जब तक ये अकाल रहेगा, परमेश्वर की वाणी है, तेरे घर में ना तो आटा कम होगा और ना ही ये तेल खत्म होगा। सो मेरे प्रियो, उस औरत का भी विश्वास देखिए, उस औरत का भी ईमान देखिए। उसने परमेश्वर की बंदे की बात को सुना। परमेश्वर के बंदे की बात को जब उसने सुना, परमेश्वर के बंदे की बात सुनते समय उसने क्या किया, पहला फुल्का उसे बना के दिया, पहला रोटी उसे पका के दिया। तब क्या हुआ, बाइबल में लिखा है कि जितने दिन अकाल था, बहुत दिनों तक ना तो उसके वो मटकी से आटा खत्म हुआ और ना ही वो कुप्पी का तेल खत्म हुआ। बाइबल में लिखा वो दोनों माँ बेटा नहीं, एलिया भी नहीं, बल्कि उसका घराना भी काफी दिनों तक खाते रहे। तो मेरे प्रियो, ये भी बात को, इससे भी और बात हमें सीखने के लिए मिलती है। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, मिस्र से जब निकाला, तो हम देखते हैं परमेश्वर ने उनसे वायदा किया हुआ, परमेश्वर अपने वायदों से कभी, हालेलुया, वो मट्ठा नहीं पड़ता, अपने वायदों से कभी झूठा नहीं होता। जब परमेश्वर ने उनको जाने के लिए कहा, तब परमेश्वर उनके साथ, उनके हर एक दुख में परमेश्वर ने, अगर उनके सामने समुंदर आ गया तो लाल समुंदर को दो हिस्से किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर रात को आग का खंबा और दिन को, हालेलुया, धूप आते समय उनके साथ बादल का खंबा बनकर, बादल बनकर उनके साथ साथ चलता रहा। सो मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है वो 40 साल तक, हालेलुया, वो लोग उजाड़ में रहे। उजाड़ में अपना मुसाफरी के समय उनके जूते तक टूटे नहीं, उनके कपड़े तक फटे नहीं। कितने साल, 40 साल वो लोग आकाश से अपना आहार पाते रहे। प्रभु परमेश्वर उनको देता रहा। मन्ना देने के बाद जब उन्होंने गहार लगाई कि हम तो वहां पर मांस खाते थे, प्रभु परमेश्वर ने उनको मांस भी दिया। वो लोग जंगल में काफी लाखों लोग नाश हो गए। वो लोग अपनी अनाज्ञाकारी के कारण, वो लोग फर्माबरदार नहीं थे, इसके लिए वो लोग नाश हो गए थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर ने उनको पाला, परमेश्वर ने उनको संभाला। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उनको संभाल सकता है, जब परमेश्वर एलिया को संभाल सकता है, जब परमेश्वर उस विधवा के और विधवा के घराने को पाल सकता है, हमें क्यों नहीं पाल सकता। हमें जरूरत है कि हम विश्वास करें, हम खुदा पर ईमान करें। मेरे प्रियो, आज हमें किसी बात की चिंता ना करें, हम किसी बात की फिक्र ना करें। पक्षियों को देखें, हालेलुया, प्रभु उन्हें संभालता है। जंगली जानवरों को परमेश्वर संभालता है। वो लोग काटते नहीं, बोते नहीं, हालेलुया, वो लोग नौकरी करते नहीं, फिर भी प्रभु परमेश्वर उन्हें संभालता है। मेरे प्रियो, चिंता का विषय आज ये नहीं है कि हम क्या खाएं या क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या हमारा, कहां से हमारा रोजी रोटी चलेगा। मेरे प्रियो, ये चिंता का विषय नहीं है। आज अगर हमारे लिए चिंता का विषय है तो चिंता का विषय ये है कि हम, समय आखिरी चलता है, समय निकट है। हालेलुया, बाइबल की कही हुई बातें एक एक करके पूरे हो रहे वचन हैं। समय निकट आते जा रहा है। यीशु मसीह के आने की निशानियां जो है वो प्रकट हो रही है। मेरे प्रियो, आज अगर चिंता करनी है तो चिंता करने का विषय ये है, क्या हम अपने आप के बारे में सोच करके देखें, क्या प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आज अगर इस दुनिया में आए तो क्या मैं यीशु के साथ जा सकता हूँ?
क्या मैं यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में उठाया जा सकता हूँ? क्या मैं प्रभु के साथ उठाया जा सकता हूँ? क्या मैं इस काबिल बन गया हूँ? अगर आज मेरी प्राण मुझसे ले लिए जाएं तो क्या मैं यीशु के साथ चला जाऊंगा? मेरे प्रियो, इस शरीर को हम कितना भी सेव करें, इस शरीर को हम कितना भी सैनिटाइज करें, कितना भी प्रोडक्शन करें, एक ना एक दिन ये शरीर हमारा खत्म हो ही जाएगा। मेरे प्रियो, कोरोना वायरस से हम बच जाएंगे और भी बीमारियों से हम बच जाएंगे, लेकिन फिर भी एक दिन हमने मरना है। मेरे प्रियो, अगर हम अपनी जान को बचाने की कोशिश करें, अपने प्राण को दूसरी मौत से अगर बचने की हम कोशिश करें तो हम बच सकते हैं। यीशु मसीह के लिए इंतजार करें, चिंता करें इस बात की, क्या मैं आज तैयार हूं? क्या मैं आज रेडी हूं? डरना हमें इस बात से है कि जब यीशु आए मैं कहीं रह ना जाऊं। अब मत चिंता करें, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, हमारा नौकरी नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल का इतिहास पढ़ करके देखिए। बाइबल में जब परमेश्वर के लोगों पर मुसीबतें आई, प्रभु ने उनके लिए द्वार खोल दिया, प्रभु ने उनके लिए रास्ते खोल दिए। मेरे प्रियो, आज हमें डरने की जरूरत नहीं है दुनियादारी बातों के विषय में, क्योंकि जब हम बाइबल में कई सारी बातों के बारे में पढ़ते हैं, सो हम लूका की अंजील 12 अध्याय और उसकी उसके हम 28 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भर में जो की जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्लाह विश्वासियों, ये तुम्हें क्यों करना पहनाएगा? तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे और क्या पाएंगे, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस बात की चिंता मत करें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हम चिंता इस बात की ना करें। हम किस चीज की खोज में रहें? हम खाने पीने की वस्तुओं की खोज में मत रहें। हम अपनी जरूरतों की वस्तुओं की पीछे मत लगें, क्योंकि ये दूसरे लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो इन बातों की चिंता करते हैं। जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा, आप धर्म और राज्य की खोज करो, ये तुम्हें दिया जाएगा। हमारा परमेश्वर क्या सोया हुआ परमेश्वर है? उसे मालूम नहीं कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया प्रॉब्लम में है? क्या उसे मालूम नहीं कि मेरे लोगों को खाने की जरूरत है? क्या उसे मालूम नहीं मेरे लोगों को कपड़ा की जरूरत है? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी हर एक बात को जानता है। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को जानता है, लेकिन हमें किसी बात की चिंता ना करते हुए चिंता का विषय एक ही है, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं रेडी हूं? क्या मैं प्रभु यीशु के साथ जा सकता हूं? क्या आज मेरी प्राण ले लिए जाए, चाहे यीशु मसीह बादलों पर आ जाए तो मैं जा सकता हूं? मैं यीशु के दुल्हन बनने के लिए तैयार हूं। सो मेरे प्रियो, आज का मैसेज इतना ही है आप सबके लिए। सो मेरे सेफ जोन में रहने वाले सारे प्रियो, किसी बात की चिंता मत करें। प्रभु अपने लोगों को जरूर बहाल करेगा। प्रभु अपने लोगों के लिए जरूर रास्ता खोलेगा। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन। तो ये हम आखिरी में भी एक दुआ करेंगे। तारीफ खुदावंद पिता परमेश्वर महान, प्रभु यीशु मसीह दयालु और कृपालु प्रभु, रहम और तरस करने वाले परमेश्वर, दया करना और कृपा करना, ब्लेस करना प्रभु। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, जितने भी लोग इस वीडियो के द्वारा खुदावंद प्रभु तेरे कलाम को सुने, वो लोग आशीष पाएं, बरकत पाएं, उन सबको तो अपने हाथों में संभालना, यीशु के नाम में मांगते हैं।